हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल से जुड़ी हुई जानकारी में। हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, किस चीज़ का ट्यूब होता है, हॉस्पिटल से जितना भी चीज़ होता है उसका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। चेस्ट ट्यूब। तो चेस्ट ट्यूब हॉस्पिटल से जुड़े हुआ चीज़ होता है। तो दिस ट्यूब एल्सो नाउ आर थार्मोलेटी ट्यूब। इस ट्यूब को थैरकोस्टमी भी ट्यूब भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह चेस्ट में जो ट्यूब लगा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो थैरकोस्टमी ट्यूब भी कहते हैं। दिस इज विजिबल ट्यूब दैट इंसर्ट बाय वॉल ऑफ चेस्ट इन फ्लोरेबल स्पेस ऑफ चेस्ट। यानी कि इस ट्यूब को चेस्ट के दीवार से होकर स्पेस में डाला जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से कि कैसा डाला जा रहा है इस ट्यूब को। आगे है This tube, this is used to remove fluid air blood from vulnerable space। यानी कि इसका इस्तेमाल फ्लूइड स्पेस में भरे हुए फ्लूइड रक्त हवा को निकाला जाता है। यानी कि जो इस ट्यूब का इस्तेमाल कब किस चीज़ में करना चाहिए था, फ्लूइड स्पेस में जो भरा हुआ फ्लूइड होता है रक्त और हवा को हमें निकाल देता है। अगला है एबिनल ड्रेन। एबिनल ड्रेन क्या होता है, तो इसे हम लोग एबिनल पेरिटेंडल ड्रेन भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पेट में जो एबिडल ड्रेन लगा हुआ है उसको हम ये एबिडल ड्रेन है ये, ठीक है। तो आगे है इट इज़ यूज टू ड्रेन फ्लूइड एयर ब्लड फ्रॉम एबिडोनल कैविटी। यानी कि इसका इस्तेमाल लोग एबिडोनल कैविटी के समूह रक्त तथा हवा को निकालने के लिए किया जाता है। यानी कि हम लोग जो एबिडोनल कैविटी है उसको रक्त और हवा को निकालने में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत यह वीडियो नर्सिंग के लिए और नर्सिंग स्टाफ मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग 190 सब्सक्राइब आप लोग कर दिए हैं, थैंक यू उसका लिए। बस और 10 सब्सक्राइब करना है 200 के लिए, तो प्लीज़ 200 सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे है जैक्सफेरेट ड्रेन। यानी कि इट इज एल्सो नाउ एज ए बल्ब ड्रेन। यानी कि इसे बल्ब का ड्रेन भी कहा जाता है। यानी कि जो जैक्सन पे ड्रेन है उसे हम लोग इसे बल्ब का जो ड्रेन होता है उसे कहा जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग सर्जरी के समय बने हुए घाव के अंदर तरल पदार्थ को बाहर निकल के किया जाता है। यानी कि जो जैक्सनल ड्रेन है, जैक्सन पे ड्रेन, वो उसका इस्तेमाल सर्जरी के वक्त जो घाव के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल एक चीज़ और चीज़ में करना किया जाता है, वो है जोड़े के प्रत्यारोपण के बाद डिस्क के ऑपरेशन के बाद जो घाव का जो बना हुआ तरल पदार्थ होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। जो जोड़ों में जो प्रत्यारोपण होता है उसके बाद अपेंडिक्स का जब ऑपरेशन होगा, जब उससे बना हुआ जो घाव है उसका तरल पर उसके गंदगी को निकालने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आगे है सर्जिकल टोन ब्लैकनर ट्यूब। यानी कि इस जो ये ट्यूब है सर्जिकल ट्यूब, ये किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, तो यह इसी प्रकार का ट्यूब होता है जिसका इस्तेमाल आमाशय के ओपन में गैस से होने वाले अधिक प्रभाव को रोकने के लिए किया जाता है। यानी कि आप जैसा देख सकते हैं पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ कि जो चेस्ट में जो छाती में लगा हुआ है आमाशय में वो ट्यूब, उसको रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है। अगला है फॉलिकुलेटर। ये आप लोगों को आईवी में अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यह प्रकार की एक यूरिन अट्रैक्टर, यानी कि जो पेशाब के थैली को इसका इस्तेमाल किया जाता है यूरिन ट्रैक, ये यूरिन के लिए या इस्तेमाल होता है। यह सिलिकॉन से बनी होती है और पॉलीयुरेथेन से मिली। यानी कि ये दो चीज़ से मिलकर बनी हुई है, सिलिकॉन और पॉलीयुरेथेन। आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ 1 सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखिए, मिस मत कीजिए। मिस कीजिएगा तो आप ही को लोग को दिक्कत होगा। इस ट्यूब में 2 मुंह होते हैं। यानी कि जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी कुछ ही देर पहले, इनमें एक मुंह से यूरिन के बाहर निकलती है और दूसरे मुंह से बैलून का फुला जाता है। यानी कि जैसा देख सकते हैं, यह जो ऊपर वाला जो भाग है वो उससे यूरिन निकला जाता है, जो बैलून का भाग है वो बैलून का भाग उससे को फुला देता है। यानी कि फूलता है, इसमें यूरिन भरेगा तो वो फूलेगा। इसमें 3 कैरेक्टर होते हैं। यह एक प्रकार के यूरिन कैथेटर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल
यूरिन के कैथेटर के 3 रास्ते होते हैं। तो कौन कौन रास्ते होते हैं? तो यूरिन निकालने के लिए, दूसरा बैलून फूलने के लिए, ब्लैडर की सिंचाई के लिए। यानी कि एक आप लोग का यूरिन निकालेगा रेड वाला जो भाग दिख रहा है, दूसरा बैलून फूलेगा जो गोल सा है वो बैलून फूल जाता है, तीसरा ब्लैडर की सिंचाई के लिए। अगला है मेलाकोट कैथेटर। मेलाकोट कैथेटर क्या है? तो इस कैथेटर का हम लोग मशरूम कैथेटर भी कहते हैं, ठीक है। और इसका समान रूप से यूरिन के बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये भी एक यूरिन का बाहर निकालने का भी, यानी कि सबका अलग अलग होता है ब्लैडर यानी कि ट्यूब। इसका भी इस्तेमाल हम लोग यूरिन का बाहर निकालने में किया जाता है। आगे है सिलिकॉन कैथेटर। तो सिलिकॉन कैथेटर एक रबड़ से ये या जो है ना, एक रबड़ का बना हुआ रहता है, जिससे काफ़ी अच्छा उपयोग होता है और यह काफ़ी आरामदायक होता है, जिससे लंबे समय तक यानी कि जो सिलिकॉन कैथेटर ये बहुत ही लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम के लिए ये चलता है, यह कैथेटर, ठीक है। आगे है आप लोगों का एसपीबी। यानी कि एसपीबी क्या होता है? तो एसपीबी आप लोगों का सुपर पुबिक कैथेटर होता है। इसका इस्तेमाल यूरिन का ये भी एक यूरिन कैथेटर होता है, जो पेट के ऊपर भाग नाभि के नीचे ब्लैडर के अंदर डाला जाता है। यानी कि जो पेट का जो ऊपर वाला भाग है और नाभि का नीचे भाग, उसके ब्लैडर के अंदर इसको डाल दिया जाता है सुपरवेलिक कैथेटर। इसका इस्तेमाल हम लोग ब्लैडर को ठीक करने का कार्य नहीं करता, बल्कि इसका कैथेटर का ही यानी कि इसका जो कार्य वो कैथेटर का ही काम है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल नॉलेज बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी मेडिसिन नॉलेज भी है, सॉरी मेडिकल नॉलेज है। और आप लोगों को पूरा वीडियो पूरा फुल वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग 190 सब्सक्राइब पहुंच चुके हैं, बस 200 सब्सक्राइबर के लिए सिर्फ 10 सब्सक्राइबर बाकी है। तो प्लीज़ कर दीजिए इस वीडियो में। आप लोग, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो अगला है K90 कैथेटर। यानी कि इसका इस्तेमाल हम लोग यह एक प्रकार का यूरिन कैथेटर, यानी कि मैं आप लोगों को अधिकतर यूरिन कैथेटर के बारे में ही बता रहा हूँ। यह केवल एक ही बार यूरिन निकालने के लिए किया, यानी कि जो कैथेटर है K90 वो आप लोगों का एक ही बार इसका इस्तेमाल होता है। वो सिर्फ एक ही बार इसका इस्तेमाल, क्योंकि बहुत ही पतला होता है और एक ही बार यूरिन निकाल सकता है, यानी कि इसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। आगे है बहुत ही इंपॉर्टेंट आईवी सेट। यानी कि बहुत ही अधिकतर, जैसा कि आप ये आईवी रहता है उसको डालने के लिए, नसों में भेजने के लिए जो पैप रहता है, पंप, उसको भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आप देखते ही होंगे अधिकतर। तो इसका प्रकार क्या है? तो इसका प्रकार सही प्रकार के तरल को शरीर को चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसका इस्तेमाल शरीर के चढ़ने वाले इस्तेमाल में किया जाता है। यानी कि कोई भी एंटीबायोटिक कोई भी या दवाई में रहता है इंजेक्शन, उसका इस्तेमाल किया करते हैं आईवी में। इसका इस्तेमाल सही प्रकार के इंट्रावेनस दवाई को देने के लिए होता है। यानी कि इंट्रावेनस का जो मेडिसिन होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। वीटी सेड। यानी कि वीटी सेड क्या है? तो वीटी सेड ब्लड प्रेशर सेड होता है। इसका इस्तेमाल मरीज का खून चढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल मरीज को खून चढ़ाने में ही किया जाता है। इसके अंदर एक फिल्टर पाया जाता है जो कि रक्त के थके मरीज को अंदर नहीं जाने, यानी कि जो इसमें जो ये नस का जो आईवी रहता है ब्लड सेट, उसका अंदर एक फिल्टर रहता है जो रक्त को थका जमाने के लिए नहीं किया जाता। अगला है थार्मोमीटर ट्यूब। यानी कि इसका ट्यूब सीधे गले में कट के लगा कर ट्रेकिया के अंदर डाले जाते हैं। यानी कि गला में जो कट मारा जाता है उसके अंदर ट्रेकिया के अंदर डाल दिया जाता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग हवा के फेफड़ों, यानी कि ऊपर का जो भाग होता है हवा फेफड़ा तक नहीं जाता, जो इसका फेफड़ा जो होता है हवा उसमें नहीं जाता, और इसको इस्तेमाल करते हैं। अगला है आप लोगों का एडिकल ट्यूब। एडिकल ट्यूब क्या है? तो एडिकल ट्यूब आप लोगों को इस ट्यूब मुंह के द्वारा ट्रेकिया को डाल दिया जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं मुंह के अंदर डाल दिया जा रहा है, वो ट्रेकिया है ट्यूब, एडिकल ट्यूब उसके अंदर डाल दिया जाता है। इसका इस्तेमाल मरीज को सांस लेने में असक्षम होता है तो इस्तेमाल करते हैं। यानी जो भी पेशेंट सांस लेने में उसको दिक्कत होता है, सांस नहीं ले पाता है, तो इसका इस्तेमाल उस चीज़ में करते हैं। अगला है सेकंड ट्यूब। यानी कि इस ट्यूब को नाक के द्वारा स्टक में डाल दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ फोटो के माध्यम से। नाक के अंदर इस ट्यूब को डाल देते हैं और इस ट्यूब का पेट का तरल को जो बाहर निकालने की क्रिया है उसको निकालती है जो ये सब ट्यूब।
जो पेट का जो मतलब भाग होता है जो नहीं निकल पाता है, इस ट्यूब के माध्यम से हम लोग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक था हॉस्पिटल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, यानी हॉस्पिटल नॉलेज में आप लोगों को पूरी अच्छे तरीक़ा से बता दिया हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो का पूरी तरीक़ा से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। सिर्फ 1 सेकंड ही लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखना है। ऐसे मिस कीजिएगा तो आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।